हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी बॉम्बे द्वारा गेट 2021 इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्वेश्चन है, पूरे 2 नंबर में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में रंगीला और रुस्तम दोनों को मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों को मिलने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते टाइम पे थोड़ा सा सोचना है, पहले दिमाग चलाना है, उसके बाद पेन चलाना है, और साथ ही आपको सॉल्व करते टाइम पे स्टेप्स में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले, इन द गिवन सर्किट फॉर वोल्टेज Vy टू बी 0 द वैल्यू ऑफ बीटा शुड बी। अब सबसे पहले तो सर्किट में बीटा ढूंढिए। बीटा यहां पे है, डिपेंडेंट सोर्स के साथ में जो वेरिएबल कनेक्टेड है वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू है बीटा Vx, और ये अगर वेरिएबल है डिपेंडेंट तो कहीं ना कहीं गिवन होगा, बिल्कुल गिवन है। यहाँ पे इस नोड के यहाँ पे Vx की वैल्यू गिवन है, और इस नोड के यहाँ पे Vy की वैल्यू गिवन है। और क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये Vy 0 वोल्ट हो जाता है तब यहां पे बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपने जो फुल कोर्स में सीखा है, जो मैंने सिखाया है, उसी को अप्लाई करना है। हमको सोचना है कि कहीं शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो फिर हमें क्या करना है, नोडल अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए क्या किया हूं, कॉपी पेस्ट करके ये इमेज इस साइड में लेके आ गया हूं, ताकि हमारा सॉल्यूशन इस साइड में रहे और यहाँ पे प्योरली क्वेश्चंस रहे, ताकि आपके नोट्स बहुत अच्छे से बने। चलिए, तो सबसे पहले तो जो चीज बोली है हमें वो कर देते हैं। यहां पे क्या कर देते हैं, ये है 0 वोल्ट, है ना, इसको बोल देते हैं हम लोग 0 वोल्ट। Vy की वैल्यू 0 वोल्ट है। तो देखो ये भी ग्राउंड पोटेंशियल है, ये भी 0 वोल्ट है, सारे के सारे क्या है, ग्राउंडेड है, ये भी सब ग्राउंडेड है, तो 0 वोल्ट पे अवेलेबल है। 0 वोल्ट 0 वोल्ट, और यहां पे एक करंट सोर्स गिवन है ना। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर दोनों पोटेंशियल बराबर है तो क्या करंट फ्लो करता है। अगर यहां पे फंडामेंटल एलिमेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस अगर ये प्रेजेंट होते तो नहीं फ्लो करता, बट या तो शॉर्ट सर्किट ब्रांच हो या फिर कोई सोर्स अवेलेबल हो तो वहां पे करंट फ्लो करता है। ठीक है, ये आपको बता रखा मैंने ओम्स लॉ के अंदर। चलिए अब हमें क्या करना है, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखिए ये वोल्टेज क्या है आपका, Vx वोल्टेज, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, है ना, Vx वोल्टेज है, इस पे डिपेंडेंसी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां पे नोड इक्वेशन लिखते हैं, नोडल इक्वेशन लिख देते हैं, क्योंकि हमें बीटा की वैल्यू निकालनी तो Vx की जरूरत तो पड़ेगी। अगर मैं बात करूं यहां पे अगर नोडल लिखेंगे, क्योंकि हमें कई बार क्या होता है जो निकालना है वहीं पे दिमाग चलता है, तो सर सबसे पहले नोडल आप यहीं पे क्यों नहीं लिख दो, क्योंकि ये तो 0 वोल्ट हमें पता है। तो कोई बात नहीं, हम यहां पर 0 वोल्ट की जगह पे अगर नोडल लगा दें, है ना, इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं। क्या पॉइंट कर लेता हूं, ए पॉइंट। तो नोडल एट मैं क्या करता हूं, नोडल एट, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है ना कि नोडल एट ए लिखना है, वहां तो तुरंत सॉल्व कर देना, तुरंतली नोडल की एक्सप्रेशन लिखना है। ये तो अभी आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि नोडल एट ए लगाना है। एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे गेट एग्जामिनेशन में ये सब लाइनें नहीं लिखना है, बट ये इसलिए लिखवाते हैं कि कई बार कन्वेंशनल जो पेपर होते हैं ना, आपके स्टेट एग्जाम्स में भी बहुत सारे कन्वेंशनल एग्जाम्स होते हैं, ईएससी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, आज जब आप पेपर देते हैं तो ये आदत अगर बनी रहती है ना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे, तो आगे चल के कन्वेंशनल पेपर में काफी हेल्प हो जाती है। ठीक है, चलिए नोडल लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे नोडल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हायर पोटेंशियल, तो 0 माइनस Vx डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0 माइनस बीटा Vx डिवाइडेड बाय 3। ओमिक वैल्यू किलो में तो है ही नहीं, सारी ओमिक वैल्यू है, इक्वल टू इनकमिंग करंट कितना है, ये सारे आउटगोइंग लिखते हैं हम लोग, ये इनकमिंग कितना है, 2 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करना हो तो 6 LCM हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 तिया 6 माइनस 3 Vx, और यहाँ पे हो जाएगा 2 बीटा Vx इक्वल टू 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, और यहां से हम लोग माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, Vx कॉमन निकाल लीजिए, माइनस के साथ में माइनस 3 प्लस 2 बीटा, और Vx को मैंने कॉमन ले लिया, और ये हो गया आपका 12। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब इस इक्वेशन में देखिए क्या है, हमें बीटा फाइंड आउट करना है। एक बार अगर हमें Vx की वैल्यू पता लग जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। Vx की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा बीटा आराम से निकल आएगा। तो हम Vx की वैल्यू कहाँ फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एक और नोड है, तो वहां से सेकंड नोड इक्वेशन नोडल लगा दीजिए। तो यहां पर लगाएंगे अगर हम लोग नोडल एट Vx, तो कितना हो जाएगा, Vx माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस Vx डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 1 2 3 तीनों हो गई, इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे गिन लिया करो, नहीं तो 1 2 3 3 ब्रांच 3 इक्वेशन, नहीं तो पता चले एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर सिचुएशन में एक टर्म ही गायब हो गई, यहाँ एक ब्रांच लेना ही भूल गए, ऐसा होता है अक्सर।
है ना, सारी पॉइंट्स बता रहा हूं जहां पे गड़बड़ी हो सकती है। ये स्टेप्स कैलकुलेशन किसकी दिक्कत है, रुस्तम की दिक्कत है ना। रंगीला यहाँ पे गड़बड़ थोड़ी कम करता है, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4vx माइनस 6 चौक 24 प्लस 2vx प्लस vx इक्वल टू 0, है ना। ये 4 होके क्या हो जाएगा 0 चले जाएगा, और यहाँ पे 4 और 2 6 और एक 7 इक्वल टू 24 और vx इक्वल टू 24/7, ठीक है। और ये अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, इस 24/7 को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 बीटा इंटू 24/7 इक्वल टू 12। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 12 एकम 12, 12 दूना 24 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 माइनस 2 बीटा इक्वल टू 7 उधर चले जाएगा, और ये हो जाएगा 7/2, और ये हो जाएगा -2 बीटा इक्वल टू 7/2 प्लस 3, और ये हो जाएगा बीटा 3 दूना 6, 6 और 6 12, 13 डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा 4 और माइनस का, ठीक है, -13/4। कितना हो जाता है -13/4, ये हो जाएगा -3.25 इज द बीटा वैल्यू। और इसका जो आंसर की था उसका जो रेंज है वो भी मैं बताते जाता हूँ, जिसका मुझे याद है। इसका जो रेंज था ना आंसर, वो था -3.20 से टू -3.30, ठीक है। उसके बीच में हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। तो देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ गड़बड़ होने के चांस थे। पहली चीज तो रंगीला रुस्तम एक ही टेक्निक से चलते, क्योंकि यहाँ पे नोडल बेस्ट होता। एक एक्सप्रेशन आपने यहाँ निकाल लिया, 2 इक्वेशन, 2 अननोन को सॉल्व करना है, कहीं से भी 2 इक्वेशन लेके आना है, ऐसा कर सकते थे आप। और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन एरर, देखिए कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके जैसे रुस्तम के साथ में गड़बड़ होती है ना, जितने भी इंटेलेक्चुअल पीपल है जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ तक आने के बाद ये 2 स्टेप्स को क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, और मन में कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश करते हैं। नेवर स्किप स्टेप्स एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, अदरवाइज आपका बनता हुआ क्वेश्चन नेगेटिव में चले जाएगा। और मैं पूरी गारंटी से बोल सकता हूं कि इस टाइम पे जब 2021 में लोगों ने पेपर दिया होगा ना, तो ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ करी थी। कुछ स्टूडेंट तो मेरे पहचान के भी हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके बोले सर नेटवर्क का एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा आउट ऑफ रेंज चले गया। कई बार माइनस प्लस में, माइनस के साथ में इस आंसर को लिखना था, और कई बार माइनस लगाना भूल गए। आंसर तो उन्होंने सही लगाया, बस माइनस नहीं लगाया, इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, और यही हमारा मकसद है इस पीवाईक्यू सीरीज से, कि ज्यादा से ज्यादा जहां जहां गलती हो सकती है वो पहले आइडेंटिफाई कर दें, ताकि आप आपके अपकमिंग एग्जाम में ये गलती ना दोहराए, ठीक है। तो देखा हम लोगों ने, रुस्तम और रंगीला दोनों ने ही अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया, थोड़ा क्वेश्चन के बारे में सोचा, उसको एज इट इज लिया, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं करी, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा IIT बॉम्बे का गेट 2021 का क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। आई थिंक इसको मैं उठा के यहाँ पे कर दूँ, है ना। चलो, और किसी को भी अगर फुल कोर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, जी सेंटर के ऐप पे कंप्लीट नेटवर्क थ्योरी कोर्स अवेलेबल है। फुल 188 लेक्चर, 450 प्लस क्वेश्चंस करवाए गए हैं। क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, सारा फुल कोर्स का PDF नोट्स भी अवेलेबल है। रियल टाइम डाउट सॉल्विंग के लिए जी सेंटर के आपका चैट बॉक्स बना हुआ है, वहां पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं वीडियो रिलेटेड, ठीक है। और गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जितने भी पीवाईक्यू है, जैसे भी वीडियो के फॉर्म में चल रहे हैं, ऐसे हम लोगों ने टेस्ट फॉर्मेट में ऑलरेडी डाल रखे हैं, वो भी आप दे सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, ताकि आपके टाइमर के साथ में प्रैक्टिस हो। और सबसे जरूरी बात, इंटायर सब्जेक्ट मात्र 299 में अवेलेबल है एट प्रेजेंट टाइम। हो सकता है फ्यूचर में आगे चल के वीडियो देखें, जब हो सकता है प्राइस में कुछ चेंजेस हो जाए, तो ये अभी 299 में अवेलेबल है। तो आपको अच्छा लगे तो जी सेंटर के ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स से गो थ्रू हो सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।